हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस एंड एआईएमएल। सम ऑफ द वेरी बेसिक क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। एक्चुअली में एक पूरा सीरीज होगा जिसमें कि हम लोग स्टार्ट करेंगे वेरी बेसिक से एंड देन विल ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स सम ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज ऑफ दीज फील्ड्स लाइक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, आरएजी, जीपीटी एंड सो ऑन। जैसा कि आप सबको पता ही है कि these fields are the most exciting and rapidly evolving fields. So इनका डिफरेंसेस क्या है, इनमें व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ दिस, वही हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन हेयर इट सेज कि व्हाट एग्जैक्टली इज डेटा साइंस, जिसको कि डीएस भी कहते हैं। If you see the definition of this, it says that data science is the study and application of extracting insights and knowledge from data. यहाँ पे कुछ keywords mentioned है, right? So some of the keywords are like study and application. तो study क्या करना है? Study करना है कि scientific study करना है उस data का. Why do we need to do that? To solve the real world problem, to create an application out of those. Then the next keyword which is mentioned here is कि extracting insights and knowledge. तो नॉलेज इसका मतलब क्या हुआ कि लेट्स से कि कोई डेटा सेट मुझे दिया गया है, तो उसमें क्या क्या मीनिंगफुल पैटर्न्स है, कुछ ट्रेंड्स है क्या, कुछ रिलेशनशिप है क्या, तो उसी को अंडरस्टैंड करना है, उसी को एक्सट्रैक्ट करना है इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस। और डेटा क्या होता है? तो डेटा होता है कुछ भी, मतलब कि लेट्स से यू आर गिवन इमेज डेटा, इज यू आर गिवन अ टेक्सचुअल डेटा, तो इस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर डेटा, जहाँ पे कि कॉलम वाइज स्ट्रक्चर डेटा है। इट कुड ऑल्सो बी अनस्ट्रक्चर डेटा, इट कुड बी स्मॉलर डेटा सेट, इट कुड बी बिगर डेटा सेट। सो एनी काइंड ऑफ डेटा सेट जिसके के बारे में हमें एक्सट्रैक्ट करना है नॉलेज टू अप्लाई एंड टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, उसी फील्ड को हम लोग डेटा साइंस कहते हैं। अगर हम लोग इस वेन डायग्राम को देखेंगे तो डेटा साइंस का डेफिनेशन और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है, विच सेज कि मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस का जो इंटरसेक्शन होता है उसको हम लोग मशीन लर्निंग कहते हैं। सेम वे अगर डोमेन मीन्स एनी फील्ड, लेट्स से यू आर वर्किंग इन हेल्थ केयर फील्ड, तो हेल्थ केयर कुड बी योर डोमेन। इफ़ यू आर वर्किंग इन इंश्योरेंस फील्ड देन इंश्योरेंस कुड बी योर डोमेन। अगर हम लोग डोमेन एक्सपर्टीज और बिजनेस नॉलेज को कंप्यूटर साइंस के साथ इंटरसेक्ट करें देन दैट फील्ड इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सेम वे अगर सेम डोमेन को हम लोग किसी स्टैटिस्टिक्स या फिर मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं देन दैट कुड बी रिसर्च एंड डेटा एनालिसिस, and the intersection of all these fields are called as data science. I hope now it would be much clearer for you. The next term which says is कि what exactly is artificial intelligence, जिसको कि AI भी कहते हैं। अगेन इसका डेफिनेशन भी काफ़ी सिंपलर मैंने यहाँ पे रखा है, which says कि AI is the capability of machines to perform tasks that would typically require human intelligence. इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी टास्क करने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन माइंड का ज़रूरत पड़ता है, अगर हम लोग सेम टास्क को मशीन के थ्रू करवाएं तो दैट कुड बी कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे भी कुछ की एलिमेंट्स हैं इस डेफिनेशन के। कैपेबिलिटी ऑफ मशीन्स, तो मशीन्स क्या हो सकता है? मशीन्स कुड बी योर कंप्यूटर सिस्टम्स, मशीन कुड बी योर रोबोट्स और अदर मशीन्स विच कैन कैरी आउट द टास्क फॉर यू। देन टास्क क्या हो सकता है कि एनी टास्क लाइक ह्यूमन का इंटेलिजेंस क्या हो सकता है? आर इंटेलिजेंस इज कि वी आर क्विक लर्नर्स, हम लोग किसी भी चीज़ को देख करके लर्न कर लेते हैं, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, हम लोग डिसीजन मेक कर सकते हैं, हम लोग किसी भी चीज़ को देख के सुन के अपना परसेप्शन बनाते हैं, हम लोग जो कोई बात कर रहा है उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ऑल दिस फील्ड्स विच रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, इफ द सेम थिंग्स आर डन बाय अ मशीन, सो दैट फील्ड इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Then the third term which comes here is what exactly is machine learning then, which is also called as machine learning. Here again it says कि it is the ability of machine to learn and improve from the experiences without being explicitly programmed. तो कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या होता है कि एवरी कंडीशन को हम लोग प्रोग्राम करते हैं, राइट? कि अगर कुछ है तो उसके लिए इफ़ कंडीशन लिखेंगे, अगर वो चीज़ वो कंडीशन मैच नहीं करता है तो उसके लिए हम लोग एल्स कंडीशन लिखेंगे। सेम वे बट लिटिल डिफरेंट हेयर इन मशीन लर्निंग कि हमें वो हर एक कंडीशन के लिए एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम नहीं करना पड़ता है। रैदर हम लोग मशीन को बोलते हैं कि आपसे खुद सीखिए, जो भी आप गलती कर रहे हैं उस गलती से सीखिए और अपने आप को नेक्स्ट टाइम उस सेम सिचुएशन के लिए रेडी रखिए। तो अगर हम लोग इस अगेन फिर से यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स को फाइंड आउट करें इस डेफिनेशन में, तो पहला कहता है कि लर्न एंड इम्प्रूव फ्रॉम एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हम लोग सिस्टम डेवलप करने वाले हैं मशीन लर्निंग के अंडर, that should be able to learn from its mistakes, that should be able to make the predictions based on the given data set without being told कि exactly कैसे करना है उसको। क्लियर?
देन सेकेंड कीवर्ड विच सेज कि विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड, इसका मतलब क्या है कि सिस्टम कैन अडेप्ट or improve their performance and task autonomously rather than relying on hard coded code और मे बी जो मैंने हाथ से लिखा हुआ है कोड है या फिर जो रिजिड कोड जो मैंने प्रोग्राम किया हुआ है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है. rather than automatically autonomously the system can adapt to all those situations. I hope it is now a little much bit clearer here. Then machine learning का ही एक और पार्ट है that is called as deep learning, जिसको कि काफ़ी लोग DL भी कहते हैं. अगर हम लोग इसके डेफिनेशन को ध्यान दें तो ये कहता है कि is the advanced type of machine learning. और जब ये कह रहे हैं advanced type, so which also means कि it is a subset of machine learning. तो एक machine learning है, उसके अंदर का ही पार्ट है deep learning, which uses multi-layered artificial neural networks to learn and make decisions. अभी एक यहाँ पे देखेंगे कि न्यूरल नेटवर्क क्या है. तो न्यूरल जैसा कि ह्यूमन माइंड में होता है कि हमारा जो न्यूरॉन्स है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, सेम वे इन डीप लर्निंग एज वेल यू हैव मल्टीपल न्यूरॉन्स विच आर इंटर कनेक्टेड विथ ईच अदर. हम लोग आगे के वीडियोस में इस न्यूरल नेटवर्क के बारे में कुछ ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे और मे बी will try to understand more deeply of about the neural networks. but just अभी के लिए ध्यान रखिए कि जैसा ह्यूमन माइंड में न्यूरॉन्स होता है, सेम वे इन डीप लर्निंग यू हैव न्यूरल नेटवर्क्स. तो अगर हम लोग अगेन कुछ की एलिमेंट्स निकालें इस डेफिनेशन से, तो ये कहता है कि डीप लर्निंग इज़ द पावरफुल सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, विच यूजेस मल्टी लेयर्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. तो जैसा कि इस पिक्चर में हम लोग देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारा लेयर बना हुआ है और सारा लेयर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और इसके थ्रू रिजल्ट ये होता है कि ये काफ़ी बेस्ड ऑन दिस ऑल दिस इंटरकनेक्शन इट इज़ एबल टू लर्न एंड मेक डिसीजंस. तो यहाँ पे ये कर रहा है कि द न्यूरल नेटवर्क कैन लर्न कॉम्प्लेक्स पैटर्न इन द गिवन डेटा सेट एंड यूज दैट लर्निंग टू मेक द प्रेडिक्शंस, क्लासिफिकेशन, डिसीजंस. तो एक मैं न्यूरल नेटवर्क का एग्जांपल लेता हूँ. वेरी बेसिक एग्जांपल है, वेरी सिंपल एग्जांपल है कि एक मशीन लर्निंग मॉडल है जिसको कि आप कैट का इमेज दीजिए एंड डॉग का इमेज दीजिए, एंड देन बेस्ड ऑन इट्स न्यूरॉन्स विच आर अवेलेबल हेयर इट विल बी एबल टू टेल यू कि दिस इज़ अ कैट इमेज और दिस इज़ अ डॉग इमेज. तो उसी प्रकार से इसको ये बेसिकली अप्लाई करता है टू मेक द प्रेडिक्शन, टू मेक द क्लासिफिकेशन और टू मेक एनी डिसीजंस आउट ऑफ द डेटा सेट. होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपके लिए. हम लोग आगे की वीडियोस में जैसा कि मैंने मेंशन किया है डीप लर्निंग के बारे में काफ़ी विस्तार से पढ़ने वाले हैं, एंड देन विल ट्राई टू टॉक अबाउट दैट एज वेल. देन इसके साथ ही हम लोग जो भी बेसिक क्वेश्चंस था उसको हम लोगों ने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया है. तो हम लोग क्या टेक अवे लेते हैं इस वीडियो से. सो इफ़ यू सी दिस पर्टिकुलर डायग्राम, तो ओवरऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम्स हियर. व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? अगर हम लोग फिर से इसको दोहराएं तो कहता है कि प्रोग्राम्स विद एबिलिटी टू लर्न एंड रीजन्स लाइक ह्यूमंस. जैसा कि ह्यूमन माइंड होता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है, सेम वे वी हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. उसके अंदर आता है मशीन लर्निंग. अगेन इट इज़ एबिलिटी ऑफ अ मशीन टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस स्लाइड्स में बताया था. देन कम्स डीप लर्निंग. डीप लर्निंग इज अगेन द सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग विच यूजेस न्यूरॉन्स टू मेक द डिसीजंस, क्लासिफिकेशंस एंड प्रेडिक्शंस. और इन सब के बाहर का और मे बी डेटा साइंस एक फील्ड है जो कि क्रॉस डिसिप्लिनरी फील्ड है जो एक्सट्रैक्ट करता है मीनिंगफुल इंसाइट्स एंड नॉलेज फ्रॉम द डेटा सेट. एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ और टाइप होता है अपार्ट फ्रॉम मशीन लर्निंग विच वी हैव मेंशन्ड हियर, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इट्स कुड बी ऑफ रूल बेस्ड रीजनिंग. यहाँ पे मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग आ सकता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग आ सकता है. देन यू हैव नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यहाँ पे हम लोग ट्रांसलेशन के में यूज़ होता है. यू ऑल्सो हैव मशीन विजन. You also have speech, like speech to text conversion or text to speech conversion are also done via machine learning models. Then you have robotics, जहाँ पे कि हम लोग autonomous vehicles जैसे कि टेस्ला का कार आता है, आपको पता ही होगा. तो with this we are coming to the end of this video. Thank you so much for listening and being with us till here. So please like, share and subscribe to this channel. We are going to upload each and every topics of artificial intelligence in this particular series. So I hope you will also like it.